हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज सिर्फ एक ही एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। और किस तरीके से एनालिसिस करता है वो भी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या चीज़ें देखनी होती है, काफ़ी सारे डाटाज देखने होते हैं, वो तो हम इसमें नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन जो चार्ट का एनालिसिस वीडियो होता है, जो टेक्निकल्स होते हैं, क्या क्या देखने होते हैं, क्या लॉजिक रहता है, और ख़ास करके आपको पता होगा जो भी हम एनालिसिस करते हैं 90% हमारे एनालिसिस करेक्ट, 80% के आसपास करेक्ट होते हैं। और फर्स्ट जो मॉर्निंग का मोमेंट होता है लगभग 100 से 150 पॉइंट की मोमेंट कर जाते हैं जो हमारा एनालिसिस होता है। बाकी देखिए पूरे दिन में काफ़ी सारे ओ आई चेंजेस होते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक डील्स होती है, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आते हैं, तो उसकी वजह से मोमेंटम चेंज होते रहते हैं। लेकिन एनालिसिस वीडियो का मतलब यह होता है कि हम सीधा का सीधा एसएल को टारगेट करते हैं और इन एसएल्स को काफ़ी स्मूथली हम कवर कर जाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। कैसे होता है, शुक्रवार को हमने बाइंग का प्लान क्यों बनाया था जबकि सारे के सारे सेलिंग का प्लान बना रहे थे, उसका लॉजिक यहाँ पर आप देखिए। ये है चार्ट गुरुवार का, जो कि आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। इसमें देखिए एक मोमेंटम किया इसने डाउन साइड का, कंसल्टेशन करने के बाद फिर से नीचे आया और होल्ड किया। अब यहाँ पर हमने गैप अप हो गैप डाउन हो कुछ भी हो, हमने यहाँ पर बाइंग का प्लान क्यों बनाया था। अगर गैप अप हो जाता अच्छा खासा तो हम सेलिंग का प्लान करते हैं, यहाँ पर हमने बताया भी था वीडियो के अंदर। लेकिन गैप डाउन होता है या साइडवेज होता है तो फिर बाइंग का ही प्लान क्यों किया था। और अगर आप नीचे से ऊपर तक देखोगे, ठीक है, नीचे से अगर आप ऊपर तक देखोगे तो 1 सेकंड, अगर आप नीचे से ऊपर तक देखते हो जहाँ पर हमने ट्रेड इनिशिएट किया था इस ट्रेंड लाइन पर, तो यहाँ से लगभग हमें 120 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिला। उसके बाद ये सेलिंग में चला गया। नो डाउट सेलिंग आनी ही थी। क्यों आनी थी, क्योंकि इसने ऊपर के सारे सेल ही खा लिए हैं। जब सेलर्स ही नहीं बचे हैं तो ये ऊपर जाके क्या करेगा, सबसे पहली बात तो बायर्स को इन्वर्ट करने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा। अब दूसरी बात, जब इसने ब्रेकडाउन किया, ये इसका डे का लो था और ये डे का हाई था, तो ये पूरा दिन इसके अंदर कंसोलिडेशन करता है, ठीक है। और गोल्डन जोन रेशियो 0.5 और 0.6 के लेवल के अंदर आने के बाद गिरता है। और यहाँ पर इसको अगर पूरा दिन होल्ड करता तो फिर हम डायरेक्टली सेलिंग का ही ऑप्शन रखते। लेकिन इसने ब्रेकडाउन करके नीचे होल्ड किया है, समझ रहे हो। यानी कि ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर जितने भी बायर्स आए होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर जितने भी बायर्स आए होंगे इनके एसएल ट्रिगर हो गए। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद काफ़ी टाइम बचता है कम, तो यहाँ पर इतने सारे बायर्स आए नहीं होंगे। और जिसने यहाँ से सेल किया है, 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 तो वो होंगे बैठे होंगे। अगर इसको टारगेट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये गोल्डन जोन रेशियो से आया है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस के एसएल भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो हम इन छोटे मोटे ट्रेडर्स जो थे, रिटेलर्स, उनको हमने टारगेट किया और यहाँ से वापस रिवर्सल का प्लान था, ठीक है। अब ऐसा ही आज के, अब सोमवार को क्या होने वाला है वो इस चार्ट के थ्रू हम देखते हैं। देखिए नो डाउट इसने बाइंग अच्छी की और सेलिंग भी अच्छी की और इसने डे का लो लगाया, ठीक है। लो लगाया सेम सिनेरियो के साथ, ठीक है। अगर आप किसी चार्ट को देखते हो तो आप यहाँ पर देखोगे तो ऊपर ऐसे अवेलेबल नहीं थे, ये मोमेंटम किया तो ये मोमेंटम यहाँ पर आया, कंसोलिडेशन किया, नीचे ब्रेकडाउन करके होल्ड किया, इसने नीचे ब्रेकडाउन करके होल्ड किया। अब काफ़ी सारे लोगों का क्या सिनेरियो होगा कि ये मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हल्का फुल्का ब्रेक ब्रेक यहाँ पर बाइंग देखने के बाद जैसे ही रेड कैंडल्स आएंगे सभी सेलिंग का प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट कभी भी अपनी हिस्ट्री को रिपीट तो करता है लेकिन तुरंत नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर डेड जोन रेशियो है, ठीक है, डेड जोन बना हुआ है, ये वाला है जो आपको दो ब्लू लाइन्स दिख रही है, इसके बीच है डेड जोन। यानी कि जब पहले जो बाइंग आई थी उसके अंदर यहाँ पर ऑर्डर अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ख़ास करके आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी बाइंग आ रही है उनकी कैंडल्स की साइज देखिए, और सेलिंग के अंदर आप देखिए कितना कंसोलिडेशन करने के बाद सेलिंग्स के मुंह आ रहे हैं, बाइंग ऑलवेज फास्ट आ रही है। तो अब हमारा क्या प्लान है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर फोकस करनी चाहिए, यहाँ पर डे लो और डे हाई के बीच अगर आप
देखोगे तो गोल्डन जोन रेशियो के अंदर किसी भी कैंडल का आना नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे एसएल है वो रिटेलर के हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी बड़े प्लेयर की पोजीशन नहीं बनी हुई है, सारे के सारे रिटेलर है। वीक इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन पड़ी हुई है इस जोन के ऊपर, ठीक है। ये जो जोन दिख रहा है इसके ऊपर है जितने भी इंस्टीट्यूशंस के एसएल है। तो हम यहाँ पर बाइंग की एक्सेप्टेशन कर सकते हैं मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होता है। गैप डाउन हो, गैप अप हो या साइडवेज हो, चाहे गैप डाउन हो, गैप अप हो या गैप डाउन, किसी भी तरीके से हो, लेकिन यहाँ पर बाइंग करने का चांस है। अगर साइडवेज ओपनिंग मिलती है तो हमारा लगभग आप देख सकते हैं टारगेट जो कि 200 पॉइंट की बाइंग का रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर आपको फोकस करने वाली कि मार्केट अगर 25,834 के ऊपर निकल जाता है 15 मिनट के अंदर, तो फिर कहीं ना कहीं आप बुलिश होने का ट्राई करना। उसके बाद 25,900 का सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड टारगेट के लिए एक साइकोलॉजी लेवल है 26,000 का, इसको हम टारगेट करने वाले हैं। अगर देखिए यहाँ पर एक चीज़ होती है, अगर बड़ी ग्रीन्स कैंडल आती है और यहाँ पर छोटी छोटी रेड कैंडल बनती है और 9 EMA को टच करने के बाद अगेन ग्रीन कैंडल बनती है, तो फिर कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट करने का हम प्लान रख सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा अगला टारगेट होगा 26,100 का, और उसके बाद 26,277 का जो हमारा टारगेट है वो रहने वाला है लगभग यहाँ के आसपास, ठीक है। ये लाइन मैंने डाली नहीं क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा मोमेंटम करना पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट हमें 900 तक की बाइंग देखने को मिल सकती है, 26,000 तक मार्केट जा सकता है। अब देखिए अगर यहाँ पर ये जाता है ऊपर और इन एसएल्स को हिट करता है और अगेन इस जोन के नीचे आने की कोशिश करता है 25,834 के, तो कहीं ना कहीं फिर ये डेड जोन भी फेल होने वाला है। और उस कंडीशन में हमारा 25,620 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट के लिए हम 25,500 को चुनेंगे क्योंकि एक साइकोलॉजी लेवल नंबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब ये वापस डाउन आता है, लेकिन यहाँ पर आप फिबोनाची लगा देना, जो गोल्डन जोन है 0.5 और 0.6 का, वहाँ पर कंसिडरेशन करने के बाद ऊपर निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं आप 25,900 के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको देखनी होगी। बाकी एनालिसिस कैसे करते हैं ये बताने के लिए ही मैंने आज सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस किया है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और कौन से डाटा देखने होते हैं वो डाटाज भी बुलिश की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से डाटा है जो आपको देखना होता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, एंजॉय करो।